हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशंस की। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिमाग को घुमा देते हैं। और कंपटीशन एग्जाम आप जितने भी फेस करोगे लगभग सभी के अंदर ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, जो आपका IQ टेस्ट करते हैं, जो आपका कॉमन सेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है, आपका लॉजिक टेस्ट करते हैं कि किस तरह से आप लॉजिकली यूज करके रिलेशंस फाइंड कर सकते हो कि कौन सा रिलेशन किसके साथ क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जब रिलेशंस हम करेंगे तो उससे पहले ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली हम डेली लाइफ में, हमारी जो जनरल लाइफ होती है उसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। नॉर्मली हम सब जानते ही हैं कि हम इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग की बुक्स में, आप कोई भी बुक्स प्रेफर कर रहे हो, सभी के अंदर आपको स्टार्टिंग में दे रखा होगा, ठीक है, जब रिलेशंस ऑफ पैटर्नल साइड, जो पैटर्नल साइड यानी आपके जो पिताजी की तरफ के रिलेशन है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। फादर्स फादर, ग्रैंड फादर हो गए, फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर, अंकल। तो ये सब रिलेशंस आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि किस रिलेशन में किसको आप क्या बोलते हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब नॉर्मली चीज़ें आपको पता है। फिर भी आप एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पैटर्नल साइड होते हैं उसी तरह से मैटरनल साइड के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा और रिलेशंस यहाँ पर और भी कुछ आपको दिए हुए हैं, जैसे ग्रैंड फादर सन, जो ग्रैंड फादर के जो सन है वो आपके फादर होंगे या फिर अंकल होंगे, ठीक है। ग्रैंड मदर सन वो भी आपके फादर होंगे या अंकल होंगे। तो इसी तरीके से मतलब रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसको आप थोड़ा पढ़ के अपनी बुक्स के अंदर और अच्छी तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। हम क्वेश्चन पर चलेंगे, वहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसमें लॉजिक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि जब भी देखो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, या तो आप इसमें एक डायग्राम बना लो, जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हेल्प से, या तो आप डायग्राम बना लो या अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करो कि आप वहाँ पर खुद हो, फिर अपने हिसाब से रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो, तो आप जल्दी अपने कंक्लूजन पर पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कहता है कि भाई एज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। जो ए की मदर है वो कौन है? ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर, बी के फादर की अकेली डॉटर। तो हम यहां पर बी ले लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर ले लिया हमने बी। यहां पर बी के एक फादर हैं। अब बी के फादर की अकेली डॉटर कौन है? वो ए की मदर है। तो अब या तो ये होगा कि बी खुद यहां पर डॉटर होगी, या फिर बी इनका सन होगा, क्योंकि इसके फादर है। तो हम आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। कहता है बी इज ए फीमेल, बी फीमेल है। बी अगर फीमेल है तो इसका मतलब यही इसकी डॉटर हुई ना। और ये कौन है? ये ए की मदर है। बी कौन है? ए की मदर है, ठीक है। ये अगर हम ए के हिसाब से देखेंगे तो ये मदर है। इफ बी इज फीमेल देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। तो बी जो है वो ए से कैसे रिलेट करती है? तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हो कि जो बी इज द मदर ऑफ ए, इसके जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। हमें तो ये बताना था कि बी इससे कैसे रिलेट करती है। तो हम लिख देंगे बी इज मदर ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है पॉइंटिंग टू ए मैन पारुल सेड। एक आदमी की तरफ देखकर पारुल ने कहा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये एक आदमी हो गया। इसकी तरफ देख के ना पारुल बोल रही है कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। पारुल की जो मदर इन लॉ है उसका अकेला लड़का ये है। तो ये हो गई जी पारुल की मदर इन लॉ। तो पारुल की अगर ये मदर इन लॉ है और उसका अकेला लड़का है, ठीक है, ओनली सन लिखा है ना, अकेला लड़का है, तो इसका मतलब पारुल कौन है? पारुल इसकी वाइफ है, ठीक है। पारुल इस आदमी की वाइफ है। तो अब आपसे पूछते कह रहा है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू पारुल। तो मैन जो है वो पारुल से किस तरह रिलेट करता है? तो मैन कौन हो गया? मैन पारुल का हस्बैंड है। मैन इज हस्बैंड ऑफ पारुल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3 में फिर यहां पर एक फोटोग्राफ है, उसकी तरफ इशारा करके कहती है, लड़की बोल रही है पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन द फोटोग्राफ। मतलब एक गर्ल है फोटोग्राफ के अंदर। तो गर्ल हम यहां पर ले लेते हैं जी, ये फोटोग्राफ के अंदर है। इसको देखकर अजीत बोल रहा है कि हर फादर, इसके जो फादर हैं, इसके फादर हैं, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर।
मेरे फादर के अकेले लड़के हैं, ठीक है, मेरे फादर के, यानी यहां पर जो भी दे रखा है आपको, ये कह रहा है कि भाई इस फोटोग्राफ में जो लड़की है, इस लड़की के जो फादर हैं वो अकेले लड़के हैं। किसके अकेले लड़के हैं? ठीक है, यहां पर इसके फादर हो गए। अब ये ओनली सन है किसके? माई फादर। माई फादर इसका मतलब हो गया कि जो अजीत है वो यहां पर खुद ही है ना, ये अजीत के फादर के अकेले लड़के हैं, तो अजीत के फादर का अकेला लड़का अजीत ही तो होगा ना। तो हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू अजीत? तो वो गर्ल कौन है? गर्ल है अजीत की डॉटर, क्योंकि अजीत ये खुद है, अजीत ये इसके बारे में बता रहा है। तो गर्ल इज डॉटर ऑफ अजीत। ये ध्यान रखना आपको, रिलेशन किसके रिस्पेक्टिव में पूछा गया है? डॉटर ऑफ अजीत। अगर यहां पर गर्ल का रिलेशन पूछ रहा है तो आप लिखेंगे डॉटर है, अगर अजीत का रिलेशन पूछ रहा है तो आप लिखेंगे अजीत इज द फादर ऑफ गर्ल। तो जिसके हिसाब से पूछ रहा है कि हाउ इज दैट गर्ल, ये गर्ल किस तरह से रिलेट करती है। ए मैन लुक्स एट ए पिक्चर एंड सेज, एक आदमी एक पिक्चर की तरफ देखता है, ठीक है, एक पिक्चर की तरफ देखता है, कहता है कि हर फादर्स, यानी इस पिक्चर के अंदर कोई फीमेल है, क्योंकि हर फादर्स बोल रहा है, ठीक है, यहां पर कोई फीमेल है, और यहां पर हम ऐसी फीमेल लिख लेते हैं। अभी इसकी तरफ देखकर एक आदमी बोल रहा है कि हर फादर्स सिस्टर सन, इसके जो फादर हैं उसकी सिस्टर का सन, ये इनकी सिस्टर हो गई और ये इनका सन हो गया, इज माई यंगर ब्रदर, यानी जो ये सिस्टर है, सिस्टर का बेटा ही ये आदमी है, क्योंकि इसका छोटा भाई ये है, ठीक है, इसका जो लड़का है वो इस आदमी का छोटा भाई है, मतलब ये बड़ा भाई हो गया। तो हाउ इज ही रिलेटेड टू द पर्सन इन द पिक्चर? तो ये आदमी इस पिक्चर में जो व्यक्ति है उससे किस तरह से रिलेट करता है? तो ये किस तरह से रिलेट करेगा? यहाँ पर ये मान लो इसकी मदर है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये मदर है, ये मदर के फादर हो गए, मतलब ये मामा हो गए, ये मामा की बेटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ये जो है इसका कजन ब्रदर हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से बस आप फिगर बनाते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि इंट्रोड्यूसिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करके एक लेडी ने बोला, ठीक है, एक आदमी यहां पर हम ले लेते हैं। अब एक लेडी बोल रही है द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके ब्रदर का, ये इसका ब्रदर हो गया, इसके ब्रदर का फादर, मतलब इसका भी तो फादर ही हुआ ना, दोनों का फादर ये हो गया। द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो ये जो फादर है ना, ये ओनली सन है किसके? जो लेडी यहां पर है उसकी मदर के। तो लेडी मान लो यहां पर हम ले लेते हैं, क्योंकि जो लेडी की मदर के ओनली सन है तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए आपस में, ठीक है। अब ये पूछता है कि हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द लेडी? तो वो आदमी जो फोटोग्राफ में आदमी था वो इस लेडी से कैसे रिलेट कर रहा है? तो इस आदमी के फादर की ये सिस्टर हो गई, यानी इनकी हो गई ये बुआ, ठीक है, आंट होगी ना, इस आदमी के फादर की सिस्टर, बुआ मतलब आंट हो गई। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द लेडी? तो ये आदमी के हिसाब से रिलेशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? भतीजा हुआ। तो मतलब आंसर आ जाएगा आपका नेफ्यू। अगर ये इसके हिसाब से पूछता, इस लेडी के हिसाब से पूछता हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू मैन, तो हम लिख देते हैं यहां पर आंट, लेकिन यहां मैन के हिसाब से पूछ रहा है तो हम लिख देंगे नेफ्यू। अरुण सेड, अरुण ने बोला कि इशिका इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू इशिका? अरुण ने कहा कि जो इशिका है, इशिका कौन है? इशिका इज द डॉटर, डॉटर किसकी डॉटर? ये मदर होगी इसकी, इशिका की। तो कह रहा है कि इशिका इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, मेरी मदर की डॉटर है। तो यहां पर अरुण यहां पर आ जाएगा। अरुण की जो मदर है उस अरुण की मदर की डॉटर है, ठीक है। दोबारा एक बार समझो फिगर में क्या कह रहा है। इशिका इज द डॉटर, इशिका डॉटर है इसकी, ठीक है। और अब ये किसकी डॉटर है? माई मदर्स डॉटर, जो अरुण की मदर है उसकी डॉटर है और उसकी डॉटर इशिका है। तो अब आपसे पूछता है कि हाउ इज अरुण रिलेटेड टू इशिका?
यानी इशिका की ये मदर हो गई और ये इशिका इसकी मदर का भाई हो गया, मतलब इशिका का मामा हो गया। तो हम अगर इससे यहाँ पर पूछते हैं कि अरुण क्या रिलेट कर रहा है, तो अरुण यहाँ पर हो गया अंकल। ठीक है, अरुण इज द अंकल ऑफ इशिका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में कहता है कि पॉइंटिंग टू ए मैन अक्षय सेड, एक आदमी की तरफ देखकर अक्षय ने बोला, ठीक है, मान लो ये आदमी हो गया यहां पर, इसकी तरफ देखकर अक्षय बोल रहा है कि हिज सन, इसका बेटा कौन है, इज माई सन्स अंकल, ये अंकल है, ये अंकल है किसका, जो आदमी यहां पर है उसके बेटे का अंकल है। तो मतलब यहां पर ये इसका बेटा आ गया, ठीक है, किसका, उस आदमी का बेटा आया। उस आदमी कौन है, अक्षय बोल रहा है ना ये, तो अक्षय का ये बेटा हो गया और अक्षय के बेटे का ये अंकल हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये अंकल हो गया। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अक्षय। तो अगर अक्षय के बेटे का ये अंकल है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई है। अगर ये दोनों आपस में भाई है तो ये इसका लड़का है, तो मतलब अक्षय भी इसका लड़का होगा, यानी अक्षय इज द सन ऑफ दैट मैन। लेकिन यहां पर रिलेशन आपसे पूछ रहा है मैन के हिसाब से, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अक्षय, तो दिस मैन इज द फादर ऑफ अक्षय। तो रिलेशन आ जाएगा दिस मैन इज द फादर ऑफ अक्षय। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में कहता है पी इज द सन ऑफ क्यू, पी क्यू का सन है। पी कौन है, पी सन है किसका, क्यू का सन है, तो इसकी जनरेशन को ऊपर रखो। एंड हस्बैंड ऑफ आर, और आर का हस्बैंड है, आर का हस्बैंड है, आर मतलब होगी वाइफ। हु इज द सिस्टर ऑफ एस, आर एस की सिस्टर है, आर एस की सिस्टर है। एस अब कौन है, मेल फीमेल अभी नहीं पता हमें, ठीक है, ये सिस्टर है, तो ये ब्रदर भी हो सकता है, ये सिस्टर भी हो सकती है। आगे देखते हैं क्या कहता है। हु इज द फादर ऑफ टी, एस का अब जेंडर क्लियर हो गया कि एस जो है यहां पर फादर है, किसका फादर है, टी का फादर है, टी का फादर है, मतलब इसका ये ब्रदर हो गया। ठीक है, हु इज द ब्रदर ऑफ यू, अब टी कौन है, टी यू का ब्रदर है। अब यू कौन है, यू का भी अभी जेंडर क्लियर नहीं है, इसका तो क्लियर है, इसका अभी क्लियर नहीं है। हु इज द डॉटर ऑफ वी, अब क्लियर हुआ कि जो ये यू है वी की डॉटर है। अब वी कौन है यहां पर, तो वी जो होगी, अगर ये मतलब एस जो इसका भी तो फादर हो गया, तो यहां पर वी कौन होगी, हु इज द डॉटर ऑफ वी, वी की डॉटर है, मतलब वी इसकी एस की वाइफ है और ये इसकी यू इसकी डॉटर है। ठीक है, अब आपके पास पिक्चर क्लियर होगी। अब यहां पर कहते हैं हाउ इज पी रिलेटेड टू वी, पी और वी कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये पी है, ये इसकी वाइफ है, ये वाइफ का ब्रदर है और ये ब्रदर की वाइफ है, मतलब आर की ये भाभी हो गई। तो इसका मतलब पी के हिसाब से रिलेशन बताना है, तो पी कौन बनेगा, पी हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, पी हो गया ब्रदर इन लॉ। हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, आर यू से कैसे रिलेट कर रहा है, आर यू से कैसे रिलेट कर रहा है, ये यू के फादर हैं, ये फादर की बहन है, मतलब यू की आंट हो गई, आर कौन हो गई, आंट हो गई। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस से कैसे रिलेट कर रहा है, पी एस का ब्रदर इन लॉ हो गया। ठीक है, ये इसकी वाइफ है, ये वाइफ का भाई है, तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ। उसके बाद हाउ इज एस रिलेटेड टू वी, एस वी से कैसे रिलेट कर रहा है, एस जो है वी का हस्बैंड है। अब देखो यहां पर आंसर, ब्रदर इन लॉ कौन, ब्रदर इन लॉ हो गया, आर इज द आंट, पी इज द ब्रदर इन लॉ और एस इज द हस्बैंड ऑफ वी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स। एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं। अब उन 6 मेंबर्स के नाम है पी क्यू आर एस टी यू एंड यू तक है बस। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू पी की वाइफ है, क्यू को इधर रखते हैं, क्यू कौन है, वाइफ है, किसकी, पी की। ठीक है जी। अब एस इज द ओनली सन ऑफ आर, अभी एस और आर यहां पर कहीं नहीं है, इसको अभी रहने दो। हु इज द ब्रदर ऑफ पी, एस जो है वो ओनली सन ऑफ आर है और आर कौन है, हु इज द ब्रदर ऑफ पी,
तो P का ब्रदर है R, ठीक है, ये ब्रदर है इसका, और S इसका अकेला लड़का है। T इज द सिस्टर ऑफ S, ये S है, और T इसकी सिस्टर है। T इज द सिस्टर ऑफ S। Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ U, Q जो है वो U की डॉटर इन लॉ है, ये डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ होने का मतलब है Q इसकी वाइफ थी, तो U इसकी मदर या फादर जो भी होगा। हाँ, उसने लिखा यू इज़ विडो, तो ये विडो है तो मतलब ये मदर हो गई। किसकी मदर हो गई? ये मदर हो गई P की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। अब देखो हाउ U इज़ रिलेटेड टू P, U P से कैसे रिलेट कर रहा है? U P से, P U इसकी मदर हो गई। हाउ T इज रिलेटेड टू R, T R से कैसे रिलेट कर रहा है? तो ये T R का सन है यहाँ पर, और ये सन की मतलब इसकी सिस्टर है, इसकी सिस्टर है तो मतलब ये इसकी बेटी हो गई। तो T इज रिलेटेड टू R, T मतलब होगी इसकी डॉटर। हाउ R इज रिलेटेड टू Q, R Q से रिलेट कैसे कर रहा है? ये दोनों भाई है, ठीक है, ये इसकी वाइफ है और ये इसका ब्रदर है, तो मतलब ये ब्रदर इन लॉ हो गया, ये सिस्टर इन लॉ हो गई। तो R के हिसाब से पूछ रहा है तो लिखेंगे ब्रदर इन लॉ। हाउ S इज रिलेटेड टू U, S U से कैसे रिलेट कर रहा है? ये U मदर है, ठीक है, इसकी मदर है तो इसकी भी मदर ही है, और ये इसका बेटा है तो मतलब ये ग्रैंडसन हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9। U इज द मदर ऑफ P, T इज द डॉटर ऑफ R, फिर ब्रदर इन लॉ और ग्रैंडसन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में क्या हो रहा है? यहाँ पर फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं? यहाँ पर मेंबर, यहाँ भी 6 मेंबर हैं, नाम चेंज कर दिए A B C D E और F। B इज डॉटर इन लॉ ऑफ F, B F की डॉटर इन लॉ है, तो F को यहाँ रखो। अब F मेल है फीमेल है अभी नहीं पता, ठीक है, हाँ B का पता लग गया हमें कि ये इसकी डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। D इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ A, D A का ग्रैंड चाइल्ड है, अभी A और D के बारे में यहाँ कुछ है नहीं। C इज द ओनली अंकल ऑफ D, C D का ओनली अंकल है। A हैज़ 2 चिल्ड्रन F एंड C, A के 2 बच्चे हैं F और C, तो A के बच्चे हैं F और C, मतलब A तो इधर हो गया, तो एक F हो गया और एक C हो गया, ठीक है, 1 मेल एंड 1 फीमेल। अब इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल है? E इज़ द फादर ऑफ C, E C का फादर है, C का फादर है मतलब E इधर आ गया, तो इसका भी फादर है इसका भी फादर है, दोनों का फादर ही हो गया ये। अब और कौन सा रह गया मेंबर? 1 2 3 4 5, एक मेंबर रह गया D, तो D कह रहा है कि इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ A का ग्रैंड चाइल्ड है, A का ग्रैंड चाइल्ड है तो या तो वो इसका बेटा होगा या फिर वो इसका बेटा होगा, तो C इज़ द ओनली अंकल ऑफ D, तो C D का अंकल है, मतलब ये F का ही बेटा हो गया D, और C इसका अंकल हो गया। तो ये फैमिली चार्ट है, यहाँ पर ये A और B है, A मेल होगी A फीमेल होगी मतलब मदर हो गई, और ये E फादर हो गया, ये इसका F जो है इसका बेटा या बेटी जो भी होगा, ठीक है, इसमें पता लगेगा हमें क्या? D इज़ द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ A, C इज़ द ओनली, A हैज़ 2 चिल्ड्रन F एंड C, 1 मेल एंड 1 फीमेल, तो ये अंकल है ये मेल है, तो F हो गया ये फीमेल, तो ये इसका बेटा हो गया और ये इसकी बहू हो गई। अब देखो क्या पूछता है कि हु इज़ द मदर इन लॉ ऑफ B, B की मदर इन लॉ कौन है? F है। हु इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ D, D के ग्रैंड फादर ये है E है, ये ग्रैंड मदर है। हाउ D इज रिलेटेड टू F, D F से कैसे रिलेट कर रहा है? D F का सन है। हाउ B इज रिलेटेड टू D, B D से कैसे रिलेट कर रहा है? B D की वाइफ है।
इफ़ ए गर्ल जी इज़ मैरिड इन टू द फैमिली, अगर जी एक यहाँ पर इसकी फैमिली में शादी होती है, देन व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड ई। तो जी और ई का रिलेशनशिप क्या होगा। अब शादी कहाँ पर होगी, ये तो ऑलरेडी कपल हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी कपल हैं, ये इसके बच्चे हैं, दैट मीन्स ये भी ऑलरेडी मैरिड है, केवल एक अंकल सी है, ये मैरिड नहीं है। तो अगर शादी होगी जी की तो इसके साथ होगी, तो जी जो है इसकी वाइफ बनेगी। अब ये इसकी वाइफ है, तो हमें रिलेशन पूछना है, हमें पूछा गया है बिटवीन जी और ई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जी विल बी द डॉटर इन लॉ ऑफ। अब यहाँ पर रिलेशनशिप पूछा है तो आप जैसे मर्जी बता सकते हो, दोनों के हिसाब से बता सकते हो कि ई इज़ द फादर इन लॉ और जी इज़ द डॉटर इन लॉ, जैसे मर्जी आप बता दो, ठीक है। बाकी हमारे आंसर हैं, पहले का एफ है, दूसरे का ई है, तीसरे का सन है और चौथे का वाइफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इन फैमिली देर आर 7 मेंबर्स। अब यहाँ पर एक मेंबर और बढ़ गया, पी क्यू आर एस टी यू वी। पी द हेड ऑफ द फैमिली इज ए लॉयर। पी जो है वो फैमिली का हेड है और ये लॉयर है। आर एंड टी आर ब्रदर, आर एंड डॉक्टर। आर और टी दोनों ब्रदर हैं और डॉक्टर हैं। अभी ये कहाँ पर किस जनरेशन में अभी हमें नहीं पता। द वाइफ ऑफ टी इज ए सोशल वर्कर। टी की वाइफ सोशल वर्कर है। क्यू इज द सन ऑफ यू। क्यू यू का सन है। हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। क्यू इज द सन ऑफ यू। अब यू कौन है, डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो यू आ गई आपके पास डॉटर इन लॉ। और क्यू कौन है, इसका सन है यू का, ठीक है। वी इज द कजिन सिस्टर ऑफ क्यू। वी क्यू की कजिन सिस्टर है। इफ देर आर 2 मैरिड कपल्स एंड ए फीमेल टीचर हु इज मैरिड इन द फैमिली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां पर 2 मैरिड कपल हैं और एक फीमेल टीचर है। तो अब यहां पर दोबारा रिलेशन पर आओ। हमारे पास अब क्या क्या था स्टार्टिंग में, पी तो हेड ऑफ फैमिली हो गया, वो इधर आ गए। आर एंड टी आर ब्रदर। आर और टी दोनों ब्रदर हैं। आर और टी दोनों ब्रदर हैं एंड बोथ आर डॉक्टर। एस द वाइफ ऑफ टी इज द सोशल वर्कर। क्यू इज द सन ऑफ यू हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। वी इज द कजिन सिस्टर। बस यही इन्फॉर्मेशन है, तो इसी से हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। इसी से हमें इसको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अगर यू यहाँ पर डॉटर इन लॉ है तो इसका कोई बेटा भी है। अब इसका बेटा कौन हो सकता है, ये कह रहा है कि आर और टी दोनों ब्रदर हैं। आर और टी दोनों ब्रदर हैं, तो इसका मतलब आर इधर आ गया और टी इधर आ गया, ये दोनों ब्रदर हैं, ठीक है। एंड दोनों के दोनों डॉक्टर हैं, तो ये भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं। फिर आगे कह रहा था वाइफ ऑफ टी इज ए सोशल वर्कर। टी की एक वाइफ है, वो सोशल वर्कर है। नाम नहीं दिया कौन है वाइफ। क्यू इज द सन ऑफ यू। तो कितने मेंबर आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। सातवां मेंबर कौन बच गया, पी क्यू आर एस। एस बच गया, ठीक है। द वाइफ ऑफ टी इज ए सोशल वर्कर और ये है सोशल वर्कर। तो हमारा जो चार्ट है वो इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब ये इसकी वाइफ है, तो इसका मतलब इसकी वाइफ ये है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं और ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब ये इसका बेटा है और ये कज़न सिस्टर है। कज़न सिस्टर है तो मतलब ये इन दोनों की बेटी है। और उसने आगे इन्फॉर्मेशन में क्या थी, देयर आर 2 मैरिड कपल। 2 मैरिड कपल हो गए फैमिली के अंदर एंड ए फीमेल टीचर, और एक फीमेल टीचर है। तो फीमेल टीचर यहाँ पर अब कौन बचा, देखो ये तो सोशल वर्कर है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, तो फीमेल टीचर ये हो गई। अब देखो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे आंसर, हु इज़ मैरिड टू आर। आर के साथ किसकी शादी हुई, आर के साथ यू की शादी हुई। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ यू। यू का प्रोफेशन क्या है, टीचर है। हाउ टी इज रिलेटेड टू वी। टी वी से कैसे रिलेट कर रहा है, टी इसका फादर है।
हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, पी एस से कैसे रिलेट कर रहा है, पी एस के फादर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं या फिर मदर इन लॉ, दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली है। अब हेड ऑफ द फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये ब्रदर इन फादर और मदर कुछ भी हो सकते हैं, फादर और मदर इन लॉ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट का आंसर है यू, सेकंड का आंसर टीचर, थर्ड का आंसर हो गया फादर और फोर्थ में आ गया मदर और फादर इन लॉ ऑफ एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में कहता है कि जो फैमिली मेंबर है उसके अंदर 9 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन एंड 3 मैरिड कपल। 3 जनरेशन इसके अंदर है, तो 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन। और सी इज द, कहता है आई इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, आई ए का ग्रैंड सन है, तो ए सबसे ऊपर रखेंगे हम और आई सबसे नीचे रखेंगे क्योंकि 3 जनरेशन है। ये ग्रैंड सन है, ठीक है, ग्रैंड सन। अब ये ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है अभी इसका क्लियर नहीं है। आगे कहता है कि हु इज मैरिड टू ए डॉक्टर, ए की मैरिज हुई एक डॉक्टर के साथ। अब ये डॉक्टर कौन है अभी इसका नाम नहीं पता। सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की मदर है एंड एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अब सी मदर है और किसकी, डी की, और एफ जो इसकी डॉटर इन लॉ है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम सी को यहाँ पर रखें, क्योंकि 3 ही जनरेशन है हमारे पास, सी यहाँ पर रखें और सी कौन है, मदर ऑफ डी, डी की मदर है, डी की मदर है और एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी और एफ की डॉटर इन लॉ सी भी है, एफ डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ। अब ये डी का जेंडर क्या है, मेल फीमेल अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां दे रखा है डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी बी की सिस्टर है, यानी डी बी की सिस्टर है, तो हम इधर ले लेते हैं बी को, डी सिस्टर है, तो मतलब ये ब्रदर है या नहीं है पता नहीं अभी। चलो और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी हो गया यहाँ पर। द जी द टीचर इज द फादर ऑफ एच, जी एक टीचर है जो कि एच का फादर है। जी यहां पर ले लेते हैं, जी किसका फादर है, ये टीचर है, हु इज द फादर ऑफ एच, ये एच का फादर है। हु इज द फर्स्ट कजन ऑफ ई एंड, यहां पर आई है, और ये एच जो है ई और आई का फर्स्ट कजिन है, मतलब ई और आई आपस में भाई बहन है, ठीक है, ये इनका कज़न है। फर्स्ट कज़न का मतलब है कि ये कज़न है इनका और ये दोनों भाई बहन आपस में, ये दोनों सगे भाई बहन हैं। ई इज़ द डॉटर ऑफ एफ, ई एफ की डॉटर है, ई एफ की डॉटर है, यानी इसकी, ये इसका सन हो गया, ठीक है। हु इज़ एन इंजीनियर, और ये एफ जो है ये इंजीनियर है। डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, वो ऑलरेडी हमें कर ही चुके हैं। तो देर इज़ ए मेल लॉयर, अब यहाँ पर एक मेल लॉयर है। अब मेल लॉयर कौन है, ये तो जी तो टीचर है, और ये इंजीनियर है, ये इसकी सिस्टर इन लॉ है, और इस बी के बारे में अभी कुछ हमें पता नहीं है। एक फीमेल पॉलिटिशियन है, एक मेल लॉयर है, एक फीमेल पॉलिटिशियन है, तो ये सिस्टर है, तो मतलब ये फीमेल पॉलिटिशियन हो सकती है। एंड 3 अनमैरिड स्टूडेंट, ये 3 अनमैरिड स्टूडेंट हो गए। वाइल द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज रिटायर्ड, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है मतलब ये वाला मेंबर हो गया, ये रिटायर्ड हो गया, तो ये इसकी मदर थी, मतलब ये इसका फादर हो गया, तो ये मेल हो गया। अब यहाँ पर कौन बचा, एक मेल लॉयर बचा, तो ये टीचर है, ये इंजीनियर है, ये सिस्टर है, तो मेल लॉयर यहाँ पर है। अब जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो देख लो, पूरा बना नहीं बना। यहाँ पर 3 जनरेशन होगी, 3 मैरिड कपल हो गए। अब 3 मैरिड कपल कौन कौन से हो गए,
एक मैरिड कपल तो ये हो गया। अब ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है और ये इसकी सिस्टर इन लॉ है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ये टीचर हैं, वो भी मेल है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और ये दोनों ये तो इसकी सिस्टर है, डी तो बी की सिस्टर है, मतलब बी की मैरिज हो सकती है एफ के साथ और डी की मैरिज हो सकती है जी के साथ। ठीक है, तो ये इससे रिलेट करेगा और ये इससे रिलेट करेगा, मैरिड कपल, क्योंकि ये तो इसकी सिस्टर है, ये तो इसके साथ शादी नहीं हो सकती ना। तो सिस्टर की शादी अब इसके साथ हो नहीं सकती, ये तो ऑलरेडी डॉटर इन लॉ है, तो इसकी शादी इसके साथ हो सकती है और एफ की शादी बी के साथ हो सकती है। तो इस तरह से ये चार्ट हमारा बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो, हु इज़ द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कौन है, पॉलिटिशियन है डी। हु इज़ द लॉयर, लॉयर कौन है, बी। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी, सी कौन है, सी का प्रोफेशन है डॉक्टर। नेम द थ्री स्टूडेंट, एच ई एंड आई, एच ई एंड आई। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द इंजीनियर हैव, इंजीनियर के कितने बच्चे हैं, इंजीनियर के ये 2 बच्चे हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू एच, ए एच से कैसे रिलेट कर रहा है, तो ए एच का फादर इन लॉ हो गया, ओ सॉरी ग्रैंड फादर हो गया। चेक कर लेते हैं, डी बी डॉक्टर, एच ई एंड आई 2, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ एच। तो यानी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी ये ख़त्म हो जाती है ब्लड रिलेशंस की। तो आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी किस तरह से आपको ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।